गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर हर महादेव। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले चैनल के माध्यम से अपने शिव गुरु को प्रणाम करते हैं और हरेंद्र भैया और नीलम दीदी को भी मेरा प्रणाम। महादेव शिकार कीचड़ हम पर भी कृपा बनाए रखे और हमारे यूट्यूब फैमिली पर भी। गाइज आप लोग को ये बात जानकारी होगी या नहीं जानकारी होगी कि सावन का महीना अब समाप्त होने वाली है और कांवड़ यात्रा मैंने सावन के महीने में कांवड़ यात्रा का क्या महत्व है, कांवड़ उठाने से क्या मिलता है, हमें उससे क्या पुण्य मिलता है, इससे क्या होता है और सबसे पहले कांवड़ किसने उठाया है, सबसे पहले संसार में यानी पृथ्वी पर कांवड़ किसने उठाया, इसी टॉपिक पर बात करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा तो समझ में आएगा। सावन आ चुका है और जाने वाली भी है। सावन हो और कांवड़ का बात नहीं हो, इसीलिए मैं कांवड़ यात्रा पर एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आई हूँ। जो कांवड़ जो होता है ना, कांवड़ उठाना साधारण बात नहीं है, जो साधारण बात नहीं है कांवड़ उठाना, बहुत इसमें नियम करना पड़ता है। और कांवड़ उठाने वाले व्यक्ति को अकाल मृत्यु के भय नहीं रहता है, इससे बहुत पुण्य मिलता है। भगवान भोलेनाथ खुश होते हैं, ऐसे हैं भोलेनाथ। और सावन में जल हमारे भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है, क्योंकि भोलेनाथ को जल अर्पित करने से अच्छा रहता है, खुश होते हैं भोलेनाथ खुश होते हैं। तो जो कांवड़ यात्रा जो होते हैं, जो दो कलश का उठा करके लोग पैदल यात्रा करते हैं, उसे कांवड़ यात्रा कहते हैं। जो कांवड़ यात्रा करते हैं ना, जो कलश का जल उठा कर ले जाते हैं, नंगे पाँव ले जाते हैं। कांवड़ ये उठाना साधारण बात नहीं है, इसे उठाने से अश्मेध जग का पुण्य मिलता है। कांवड़ उठाने वाले व्यक्ति को अश्मेध जग का पुण्य होता है, इसीलिए इतने भक्त लोग आज माने 12 ज्योतिर्लिंग में जो है ना, 12 ज्योतिर्लिंग पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है सावन के महीने में, क्योंकि भोलेनाथ का प्रिय महीना है सावन। उसमें श्रद्धालु पवित्र नदी से जल उठा करके, कांवड़ उठा करके 2 लोटा जल पैदल यात्रा कर करके 100-200 किलोमीटर जितना भी है वो उठाकर पवित्र नदी से उठाकर भोलेनाथ को माने ले जाते हैं, चाहे 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर जितना भी है, नंगे पाँव। साधारण बात नहीं है, उसमें बहुत नियम करना पड़ता है, सर सफाई पर ध्यान देना पड़ता है। जब नमक खाते हैं तो नहाते भी हैं, स्नान भी करते हैं बहुत। और कांवड़ का कलश का जल होता है वो धरती पर नहीं रखा जाता, ऊपर ही टांग कर रखा जाता है, वो ऊपर ही टांग कर रखा जाता है वो जल। जहाँ पे आप कहीं रुकते हैं रात में, एक दिन का तो बात नहीं है कि चले जाएं एक दिन में, तो 2 दिन 3 दिन लगता है कांवड़ यात्रा करने वाले के। जो डाक बम होता है एक ही बार उठाते हैं और एक ही बार में जल अर्पित करते हैं। अगर किसी से यात्रा न अकेले सामर्थ्य न हो पा रहे हैं तो रास्ते में आप किसी से मदद ले सकते हैं, कोई उसका अधूरा माने जो संकल्प होता है वो पूरा कर सकते हैं, दूसरे व्यक्ति का सहयोग कर सकते हैं। और ये उठाना बहुत कठिन होता है, इसीलिए भोलेनाथ प्रसन्न होकर अश्मेध जग का इसका पुण्य का वरदान दिए हुए हैं, अश्मेध जग का पुण्य मिलता है। और जब सबसे पहले कांवड़ पृथ्वी पर किसने उठाया जानते हैं आप? सबसे पहले कांवड़ उठाए लंकाधीश रावण ने, क्योंकि लंकाधीश रावण जो थे भगवान भोलेनाथ को सबसे बड़ा भक्त थे, बहुत बड़ा भक्त थे। विश्वामित्र भी कांवड़ उठाए थे, लेकिन सबसे बड़ा भक्त जो थे ना वो रावण थे, क्योंकि रावण ही थे एक ऐसा व्यक्ति जो सारा माने अपना 10 सर काट करके शंकर भगवान के चरण में रख दिए, इसीलिए वो भक्त बहुत बड़ा। रावण और शंकर भगवान के बीच में बहुत कहानी बनी हुई है, आप इस पर माने कहानी क्या ये जो है तो आपको अगले वीडियो में बहुत बताऊंगी। वीडियो के माध्यम से आप देखते रहिएगा, आपको बताते रहूँगी कि बहुत बड़ा ये। तो सबसे पहले कांवड़ ये लंकाधीश रावण ने उठाए थे, अपना सारा माने 10 सर काट करके उनके चरण में अर्पित किए थे, इसीलिए भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए थे। इसीलिए भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए थे, साधारण नहीं है कांवड़ उठाना। उसी दिन से जब भोलेनाथ को जो रावण उठाए कांवड़, उसी दिन से परंपरा उठ गई कांवड़ उठाने का। तो आज भी श्रद्धालु कांवड़ उठा करके भोलेनाथ को माने किसी पवित्र नदी से जल उठा करके और भोलेनाथ को अर्पित करते हैं। और जो कांवड़ यात्रा करते हैं वो लहसुन प्याज का भी वर्जित करते, वो भी नहीं खाते। कितने तो फल फूल करके करते माने कांवड़ यात्रा करते हैं, कितने उपवास कर करके करते हैं। और भक्त का तो कोई ये ठिकाना नहीं है, कितने लोग कितने करते हैं, अपना भक्ति के अनुसार जैसे शरीर साथ दे उस तरह से लोग करते हैं। भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं कांवड़ यात्रा करके, कांवड़ यात्रा कर करके। और कांवड़ यात्रा करने से अश्मेध जग का पुण्य मिलता है, बहुत पुण्य मिलता है। और रावण और ये जो होता है भोलेनाथ के बीच में बहुत इनका कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा ये किए हुए थे, इसीलिए ये बहुत बड़े भक्त थे। इनसे बड़ा भक्त कोई नहीं है, विश्वामित्र ही उठाए हुए थे जल।
कांवड़ यात्रा का जल विश्वामित्र भी उठाए थे और ये रावण भी उठाए थे। उसी दिन से ये जल का परंपरा उठ गई है। और जो समुद्र मंथन के समय में जो विष निकला हुआ था वो ग्रहण किए हुए थे भोलेनाथ, उस जल को ठंडा करने के लिए, माने उस विष को ठंडा करने के, ज्वाला को ठंडा करने के लिए जल अर्पित भोलेनाथ पर करते हैं। तो वो जो अर्पित करते हैं तो कांवड़ जो जल उठाते तो भोलेनाथ को इसीलिए जल भी चढ़ाते हैं। तो लोग कांवड़ के कलश उठा करके, और कलश जो होता है वो धरती पर नहीं रखकर ऊपर ही टांग करके ले जाते हैं। 1 दिन 2 दिन में, जितने दिन में आप समर्थ होते हैं उतने दिन में ले जाते हैं। अगर एक व्यक्ति से संकल्प पूरा नहीं हो तो दूसरे सहयोग कर सकते हैं। उसके कांवड़ यात्रा में उसका दूसरा व्यक्ति सहयोग कर करके उन्हें संकल्प को पूरा कर दिया जाता है। चलिए गाइज, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कांवड़ उठाने से क्या होता है। कांवड़ उठाने से अश्वमेध यज्ञ का पुण्य होता है। और सबसे पहले कांवड़ लंकाधीश रावण ने उठाया था। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके गाइज।